अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ से जो फ्लड की सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां भी की जा रही हैं। जनूबी पंजाब की बात करें तो भावल नगर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। मुल्तान में भी इस हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और जो फ्लड कैंप्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कायम कर दिए गए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सूरत हाल दिखाएंगे, जो फ्लड के एरियाज हैं उनकी सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरह से वहाँ पर मॉनिटरिंग का अमल जारी है, सर्विलेंस किस तरह से बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ जो दरिया के पेट के इलाके में बस्तियाँ हैं उन लोगों को किस तरह से कायल किया जा रहा है कि वो अगर सूरत हाल गंभीर होती है, अगर पानी की लेवल में इजाफा होता है तो उनको किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। तो आज हम पहुंचे हैं मुल्तान के जो इलाका कासिमपुर घोटा, जो कि कासिम बिला के साथ है, मोहम्मदपुर घोटा के इलाके में, वहाँ पर आपको सूरत हाल दिखाएंगे और वहाँ पे हमारे साथ रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद होंगी। यहाँ पर बाकायदा तौर पर रेस्क्यू 1122 यहाँ से कैंप कायम किया गया। ओवरऑल अगर हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो 11 मकामात पर कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें शेर शाह के इलाके भी शामिल है। उसके साथ साथ जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, हेड मोहम्मद वाला, मुल्तान, कासिम बिला के इलाके, उसके साथ साथ मोहम्मदपुर घोटा, इन मकामात पर जो फ्लड कैंप हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर तमाम औकात में जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मौजूद रहती हैं। बिलाल अगर आपको सिचुएशन दिखा सकें तो ये इस वक्त मोहम्मदपुर घोटा की सूरत हाल है। जो पेट के इलाके में जो फसलें मौजूद थी वो तो इस वक्त ज़ेर-ए-आब नजर आ रही हैं, बंद के करीब पानी पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जो पानी की इस वक्त अगर हम रेशो की बात करें तो वो 85,000 क्यूसिक जो पानी अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर हम माजी की बात करें तो इस एरिया में तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक तक का सैलाब इस एरिया से गुजर चुका है, जिसने माजी में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाई, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अभी इस सूरत हाल को मॉनिटर करने का सारा अमल जारी है, तो उस पर हम बात भी करेंगे। तो उस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज ऑपरेशन है रेस्क्यू के, जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, वक्त से पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है, मानसून भी जारी है, बारिशों का सिलसिला भी जारी है, वहाँ से इंडिया भी बार बार पानी छोड़ता है और चिनाब की सिचुएशन सतलज की हमने देखी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी। चिनाब की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर स्पेसिफिकली मुल्तान की बात करें, आपने जैसे इंट्रो में बताया है कि हमने 11 फ्लड कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हदूद में, इंक्लूडिंग शुजाबाद एंड जलालपुर पीरवाला। और पानी की जो सूरत हाल है वो इस टाइम यहाँ से 80 से 85,000 क्यूसिक पानी का फ़्लो है इस इलाके में, और तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर लो फ्लड अनाउंस होता है, 1.5 लाख क्यूसिक अगर पानी का फ़्लो हो तो अभी पानी की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लड की सूरत हाल नहीं है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। देख रहे हैं वो ये कि जो पेट के इलाके में बस्तियां मौजूद हैं, घर मौजूद, उनको फिलहाल परेशानी और दिक्कत के सामने, वैसे भी पेट के इलाके में आबादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ये रवायत रही है कि वो जैसे ही दरिया का पानी पीछे जाता है तो लोग मकानात बना लेते हैं। तो अभी प्रॉब्लम उन लोगों को है। जी बिल्कुल, इसी मकसद के लिए हमारे ये जो फ्लड रेस्क्यू कैंप्स कायम किए गए हैं, वो उनका बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग दरिया में इंक्रोचमेंट करके या बस्तियाँ बना के बैठे हुए हैं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है तो उन लोगों को फ़ौरन से एवैक्यूएट किया जा सके और उन्हें इस चीज़ के ऊपर कायल किया जा सके कि बजाय इसके कि जब तक पानी की सतह इतनी ख़तरनाक हद तक बुलंद हो जाए कि आपको नुकसान पहुंच सके, उससे पहले आप अपने इनखला को यकीनी बनाएं, अपने यहाँ से निकलने को यकीनी बनाएं। और इसी वजह से हमारे जो फ्लड कैंप्स के लोग हैं हमारे, वो मुख्तलिफ़ बस्तियों में, मुख्तलिफ़ मोज़ाजात में जाके लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि जो आने वाली सूरत हाल, अगर कोई बदतर सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए और वो अपनी प्रिपरेशन करके रखें। किन एरियाज़ में कैंप्स कायम हैं? 11 मकामात पे हैं, कौन कौन से एरियाज़, मुल्तानों की तहसीलें भी शामिल हैं इसमें? हाँ जी, इस वक्त हमारे जो 4 कैंप्स हैं वो मुल्तान हेड मोहम्मद वाला से शेर शाह तक के इलाके में हमारे ये 4 फ्लड कैंप्स कायम हैं, जिसमें हेड मोहम्मद वाला है, गरे वाला चौक है, कासिम बेला, ये जो मोहम्मदपुर घोटा हम इस टाइम बैठे जहाँ से हम अपने स्टार्ट किया है, और इसके अलावा शेर शाह के इलाके में हमारा फ्लड कैंप कायम है, और साथ साथ 3 हमारे जो फ्लड कैंप्स हैं वो शुजाबाद तहसील में हैं, और 4 हमारे फ्लड कैंप्स जो हैं वो जलालपुर पीरवाला तहसील में मौजूद। हम देख रहे हैं कि इस वक्त सतलज की सूरत हाल हमें काफ़ी गंभीर नजर आई भावल नगर में। तो लास्ट ईयर में देखा था कि मुल्तान से रेस्क्यू टीमें राजनपुर और दीगर इलाकों में गई थी, तो अभी भी इस तरह की सूरत हाल है? मुल्तान रेस्क्यू तैयार है? अगर कोई नवाह में कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो टीमें रेडी हैं? जी बिल्कुल, हमारा क्योंकि जनूबी पंजाब का मरकज़ है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान जो है, और आसपास के जितने भी अजला हैं, अगर वहाँ पे किसी को बैकअप की, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम हरदम तैयार हैं।
جو ہمارا مشن ہے ہر وقت ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو وہ خواہ دوسرے اضلاع ہوں خواہ ملتان کے لوگ ہوں، ہمارا کام ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرنا۔ پچھلے سال ہم نے جو ہے آپ کے سامنے جب راجن پور کا ہل ٹورنٹس آئے راجن پور والے، تو ہم نے وہاں پہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہاں پہ ہم دن رات کام کیا، اور ابھی جو ہے ریسنٹلی قصور کے اندر ہماری جو ٹیم ہے وہ بیک اپ دے چکی ہیں۔ تو اس وقت اگر اس ایریا کی بات کر لیں، ابھی ہم قاسم بیلا محمد پور گھوٹا موجود ہیں، یہ کافی وسیع ایریا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کتنے کلومیٹر کا یہ دریا کا ایریا ہے، اور یہاں پر ابھی تک آپ لوگوں اندازہ کتنے بستیاں ہوں گی یہاں پر؟ جی مختلف موضع جات ہیں۔ ابھی یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو دو مین موضع جات ہیں وہ ہمراٹ اور بیلی کا جو علاقہ ہے، یہاں یہ دو بڑے موضع جات یہاں پہ لگتے ہیں۔ ان دو موضع جات کو انخلا کے لیے یہاں پہ تقریباً یہ 500 پلس فیملیز جو ہیں ان دو موضع جات کے اندر بیٹھی ہیں، تو ان کے انخلا کے لیے یہ والا جو فلڈ کیمپ ہے یہ قائم کیا گیا ہے۔ فلڈ کی ایریا کی اگر بات کریں تو جو لینتھ وائز ہمارا ایریا بنتا ہے یہ تقریباً 30 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے ہمارا، جو ملتان سٹی کی حدود کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تحصیل کی بات کر لیں تو یہ 100 کلومیٹر کا تقریباً وایا بن جاتا ہے لینتھ میں۔ لینتھ میں کی بات کریں تو یہ 100 کلومیٹر کا ایریا بن جاتا ہے، اور یہاں پر مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں، اور جو دریا کے پیٹ کے علاقوں میں جو بستیاں موزے قائم ہیں ان کے حوالے سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے منتقل کیا جائے۔ ابھی تو کیونکہ فلڈ کی صورتحال ہے، 85,000 کیوسیک ہے، الارمنگ سچویشن نہیں ہے، لیکن جو الارمنگ سچویشن ہے وہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ بن بھی سکتی ہے، کیونکہ ہم اس موسم میں دیکھتے ہیں کہ اکثر فلڈ آتا ہے، اور جو دریا کے قریب آبادیاں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی دریا کے اندر دریا کے پیٹ کے علاقے میں جہاں سے دریا کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر جو مکانات بنے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی فصلوں کے لیے اپنے جانور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پرابلم کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم ذرا ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں ٹیم ریسکیو کی، ان سے بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے گا، آپ مسلسل سروس کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لوگ ریڈی نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، ان کو منانا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سامان ہے، ہمارا گھر ہے، ہم عادی ہیں، تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے ان کو کنونس کرنا؟ بہت مشکل ہوتا ہے جی، یہ کیونکہ یہ لوگ آبائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دادے پردادے یہاں سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام موضع جات میں مطلب ان کے جانور ان کے ادھر ہیں، تمام پراپرٹی ادھر ہے ان کی، اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں، یہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، یہ ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ جو چل رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ آگاہ ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کی ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے مطلب ان کا آنا جانا رہتا ہے یہاں پر، تو وہ نہیں ریڈی ہوتے جب تک کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہوتی۔ ان کو نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، یہ اپنی جائیداد اپنے جانور چھوڑ کر نہیں جاتے باہر، کیونکہ ان کا تمام فصلیں تمام چیزیں کھیت باڑی یہیں پر ہے، تو وہ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے تب یہ پھر کالز کرتے ہیں ہمیں 1122 پہ، ہم پھر ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو مسلسل ہم جب پہنچے اس وقت بھی آپ کی یہ بورڈ تھی وہ مسلسل سرویلنس کر رہی تھی، وزٹ کر رہی تھی، تو رات کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ رات کے وقت ہمارا یہاں پر سٹے ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت ایویکویشن نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے دریا کے اندر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اسپاٹ ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان کو ہم مطلب ریسکیو سروسز فراہم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہی ریسکیو کو جس سے ہم کال کرتے ہیں ایمرجنسی کے لیے، تو یہاں بھی وہی نمبر یہ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ انہیں کوئی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی، کسی کوئی طبیعت، کیونکہ گیسٹرو پھیل رہا ہوگا، بیماریاں پھیل رہی ہوں گی، تو وہی 1122 پہ رابطہ کریں؟ ہاں جی بالکل، 1122 آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہ فلڈ کیمپس قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کسی کی کال نہیں ملتی یا کال میں کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، یا موبائل نیٹ ورک آپ کو پتہ ہے دریا کے بیٹ کے ایریاز میں موبائل نیٹ ورک اگر اویلیبل نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اتنی کاؤنسلنگ، اتنی آگاہی ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں یہ موجود ہیں، اور ہاں یہاں پہ وہ فزیکلی آ کے بھی اپنا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہماری جو موبائل سرویلنس ہے اس میں اندر بھی وہ لوگ ہمیں انفارم کر سکتے ہیں۔ بچے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، تو وہ طبی امداد کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، اگر کوئی کالیں کوئی آئی بھی ہیں اس حوالے سے؟ جی ہمارے ساتھ میڈیکل ٹیمز بھی موجود ہیں کیمپ کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایمبولینسز بھی ڈپلائیڈ ہیں، ہماری میڈیکل ٹیمز بھی ڈپلائیڈ ہیں، لیکن ابھی تک ایسی صورتحال کوئی ڈیولپ ہوئی نہیں ہے۔ ابھی تک ایسی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ یہ دریا کا ایریا ہوتا ہے، یہاں پر جب پانی کی ریشوں میں اضافہ ہوتا ہے، شدت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے۔ بلال اگر دکھا سکے تو ہم تقریباً 1-2 کلومیٹر تو آگے آ چکے ہیں، اور یہ ابھی تک
मेन स्ट्रीम हम मेन बहाव है हम कह सकते हैं, और दरिया का बहाव भी देख सकते हैं कि किस तेजी से यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। अभी तक यहाँ पे 85,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। अभी ये लो फ्लड की भी कंडीशन नहीं है, लेकिन जब इसकी शिद्दत में इजाफा होगा तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी, और जो रेस्क्यू के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम का सामना होता है, क्योंकि जब पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ हो और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं तो उसके लिए पूरी कौम भी परेशान हो रही होती है। हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लड आता है हर लोग इमदाद भी कर रहे होते हैं, खाने भी पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन जो लोग पानी के अंदर अपने घर बना के बैठे हैं पेट के इलाकों में, तो उनको भी इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि उनकी वजह से पूरा जो मुल्क है वो परेशान हो जाता है, कि वो उन लोगों की हेल्प की जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए। रेस्क्यू को मुसलसल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो उनको अभी से बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सूरत हाल आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या सूरत हाल बनती है, तो इसलिए पहले ही वक्ती तौर पर तैयारियां कर लेनी चाहिए। मुल्तान रेस्क्यू इंतजामिया जो तैयारियां कर रही है, अब जो लोग मौजूद हैं उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए। ये अगर बिलाल अगर इस साइड पर दिखा सकें तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे दरिया का जो एरिया है, आप उस साइड पर किस तरह से वहाँ पर बागात भी मौजूद हैं, वहाँ पर घर भी मौजूद हैं, और यहाँ पर फैमिलीज़ भी आबाद होंगी, और में ख़वातीन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनकी तिबी इमदाद भी बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी जो रेस्क्यू टीम है वो मुसलसल काम करती रहती है। और अगर बिलाल इस साइड पर दिखा सकें तो ये सारा दरिया जो चिनाब का एरिया है हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ से ये हम मिड से तकरीबन गुजर चुके हैं, और ये पानी का जो ज़्यादा हम कह सकते हैं बहाव जो तेज़ी आपको दिखाई दे रही है, इसकी ये वजह है। हम आपको ज़रा बस्तियों के अंदर भी लेके जाएंगे जहाँ पर आबादी मौजूद है, जहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करें कि उन्हें इस वक्त क्या मसाइल का सामने हो, आखिर क्यों इस सिचुएशन के बावजूद बाहर आने को तैयार नहीं है। तो इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे और हम आपको अंदर की भी सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको दरिया चिनाब में फ्लड की सूरत हाल से आगाह किया, हम जो बंद का एरिया था वहाँ से अब एक बस्ती में पहुँचे हैं रेस्क्यू की बोट की मदद से, और अब अगर हम आपको सूरत हाल दिखा सकें तो ये सारा इलाका जो हमने पहले आपको दरिया के पेट का इलाका दिखाया जहाँ से दरिया का फ्लो था, अब हम दरिया के क्रॉस करके एक नवाई बस्ती में आ चुके हैं, जहाँ पर अब ये पानी इस बस्ती के बिल्कुल इस साथ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये लोग अपने जानवर रख के बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर भी हैं, और अंदर जो रेस्क्यू एहलकार भी पहुँचे हैं उनको बड़ी बता भी रहे हैं किस तरह की सूरत हाल है। और यहाँ पर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, बच्चे अगर दिखा सकें बिलाल तो ये यहाँ पे मौजूद हैं। और इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ के लोगों की नकल मकानी होती है, इनको समझाना, इस बात पे कन्विंस करना कि ये जो सूरत हाल है आपके लिए मुश्किल हो सकती है, गंभीर हो सकती है, तो आप यहाँ से नकल मकानी करें। लेकिन उनका भी ये सवाल होता है कि हम नकल मकानी करके कहाँ जाएँ, हमारे पास आगे कोई जगह नहीं होती तो वो इसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा घर नज़र आ रहे हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी है गुजारी जा रही है। बिलाल इस साइड पर दिखा सकें तो यहाँ पर ये झाड़ियों के आगे पानी की सूरत हाल आपके सामने है, और हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी ये सूरत हाल दिखाई। यहाँ पर जो इस वक्त हम दोबारा दिखा सकें, बच्चों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आप इनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक ना है तेरा? मेरा नाम सिकंदर है यार। सिकंदर है। पानी चोंदे पाया दिया तो पानी तो हूँ ज्यादा वधना पे है, तो परेशानी तो थी सी, क्योंकि कौन है उच्चे जाइए ने वो तले ढोरे ढोरे पानी इतना तो उच्ची जाए सारी देख गिनो तेरे सामने खाली कोई मसला को नहीं। कौन कौन तो तू शायद वंजनों में कुछ घिना वंजनों में तो वो तो प्रॉब्लम है ना। वो तो वाल बेड़ी कश्ती से लगा गया बस। अच्छा, ये बाल तेरे के ना है? गुफ्ता क्या शुगुफ्ता? शुगुफ्ता ना है? हाँ शुगुफ्ता तो तेरे के ना है? बुशरा बुशरा। तो तेरा नाम क्या है? रुमैसा क्या? रुमैसा उमैसा। रुमैसा रुमैसा। अच्छा, तो स्कूल वेन्यू नहीं छुट्टियां? कोई ना कोई नहीं वेनी। अच्छा, ये बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपना घर इस्टेब्लिश किया हुआ है, और फिलहाल वक्त ये बिल्कुल ही एक बेखौफ नज़र आ रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दरिया की जो लेवल है वो काफ़ी कम है। वहाँ सब बुजुर्ग मौजूद हैं, काफ़ी उम्र उन्होंने यकीन यहाँ पे गुजारी होगी। ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या हाल है। क्या हाल है चलो जी? शुक्र है बहुत देखा लख लख एहसान है। सुनो, दरिया भुगतने पे दरिया भुगते ने पे हैं यो बेहतरीन, वो तले ढोरे ने चल रहा है,
असी आज़ाद बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, अपने बाला बच्चा अपने घर बार ठीक बैठे हैं। लेकिन पिछले साल ही सूरत हाल थोड़ी परेशान कौन थी गई, उससे पहले बड़ा सैलाब आ गया, तो बस इस वास्ते तो तैयारी करके बहु ना। ये बस तैयारी है, कोई ऐसी गाल बन गई तो सारी गिन दूँ, ठीक है न तो अस ठीक बैठे हैं, उत्थे जाके असी दलील थीमने उत्थे सबको क्या तो साधो को जन तक सूरत हाल बेहतर थी भावना है। असा उठाई बेले जिथे सबको जा बेहतरीन मिली पई अस बैठे हैं बस। खवातीन हैं, बच्चे भी हैं, तीन हैं, बच्चे हैं, साडा माल शाल है, साडे कुक्कड़ बच्चा हर शय ऐसा बेहतरीन अपना साडे को सुखी जा है बैठे हैं। खाना वगैरह बत किवें बनांदे? खाना वगैरह साडा अपना शुक्र है अल्लाह दा, घर दा अपना चलो दाने शाने हैं पे, अपना पिवा ने बेला किस्ता हैं पियां, ठीक है ते असा अपने आजाद बैठे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सूरत हाल खराब थी हुई तो जिद नहीं करनी। जिद नहीं करनी, ओ असी तो को बता देसू दस देसू भाई आओ तो को दसा दे सुन टीमा तोरी को रोजाना आंदियां पईयां तो को दसन कि परेशान को सूरत हाल है तो तैयारी करके बाओ। जे जे से तैयारी की बैठे हैं इंशाल्लाह। जिद नहीं करनी क्योंकि बाल भी हैं, खवातीन भी नहीं होवे कि तुम दरियाज फंसे बते वो कि पूरा शाद वाले से परेशान कोई ना ए तो असी बैठे भी नाल हैं, शहर दे नाल बैठे हैं, सब कोई दूर बैठे है। ठीक है ये तो 5 मिनट असी शहर जा खड़े हैं। ते कोई टीमा तो आनी पे मुसलसल जी टीम थी साढ़े वास्ते बादशाह आने पे सारी नौकरी करें दे खड़े ठीक है साढ़े बड़े चंगे बंदे हैं। ठीक है जी, आप गुफ्तगू जान रहे हो, कहते हैं अभी तो सूरत हाल बेहतर है, अभी उन्होंने कहीं नहीं जाना, लेकिन उनको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल मुश्किल होती है तो फिर जहाँ ये नहीं कहना कि हमारे पास जहाँ पे हमारा घर है, हमारे पास ये सारा कुछ है, तो नकल मकानी की कोशिश करनी है। इस मामले में डिवीज़न इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जिन लोगों के अब घर उन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पर जो आबाद हैं, तो उनके लिए मुतबादिल जगह अगर बेहतर होगी तो वो आसानी से वहाँ पर जा सकेंगे। अगर उनके लिए जगह नहीं होगी तो वो ज़िद करके यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि लाजमी बात है उनका यहाँ पर सेटअप है, तो किस तरह छोड़ के जा सकते हैं। हम ज़रा आपको मजीद भी इस सूरत हाल से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हमने आपको दरिया चिनाब का जो एरिया है वहाँ पर हमने आपको सारी सूरत हाल दिखाई है, किस तरह से पानी का बहाव जारी है, आबादियों में भी लेके गए। अब हम एक और आबादी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी तो आप देख सकते हैं कि आसपास किस हद तक यहाँ पर पहुँच चुका है। पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर पानी नहीं था, अब यहाँ पर क्योंकि जैसे ही अब पानी बढ़ता जा रहा है तो यहाँ भी जो दरिया के पेट का इलाका है, जो यहाँ पे नवाई आबादियाँ और बस्तियाँ मौजूद थी, वहाँ भी अब पानी किनारों पे लगना शुरू हो गया। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है जब ये फ्लड आ जाता है, जब बारिशें हो रही होती हैं, जब पानी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता है। अम्मा सुनो, पानी पहले थे कितने थी पानी थे आए? 12-13 दी ठीक है। पहले तो फसलां जी हाँ, तेलन वो भी बढ़ गए, ज्वारियां, डंगरां दे पट्टे, डोर, घास, कमांद वगैरह सब बढ़ गए। सारा जी मेहनत की है, सारा पानी आ गया। मेहनत जी जाया थी गई सारी, ते बाकी जड़ा ना सारा डेगिनो पानी भी पानी है, बारिश आई, रोटी नहीं पकती, सिन्या लकड़ियां होंदियां, डंगरां दे वास्ते ही सब मुश्किलात थींदी है। बस इवें बन्ने बारे तो कोई चरा किदा कोई किवें उठा। कितने गाय वाले थे? इतना तकरीबन 100-150 घर है। 100-150 घर है। ते बतूं पानी तो वादे पे जी शिद्दत से इजाफा थी ना पे पानी वधा पे है। जा कोई मुश्किलात ऐसी बनी ता मदद के तहत पहुंच वेसू, ते नीतन हालत साकू कुछ महसूस थींदी है, भाई छाई है डंगरां धोरां दी, पार साकू कोई बन्ना ते निखड़ा देंदा, नालियां ते निखड़ा देंदा। ई गल असां इत्थे बैठे जब देखसू ते पानी चढ़ा जदों तो कोई प्रॉपर जगह सही जगह न मिल सी बाहरों तुसां वाले इत्थे बैठे रहो। जी हाँ, जे दोनी साकू कोई महफूज जगह ना मिल सी ता असां हालत होनी साकू जरिए इतना हिफाजत है साड़ी। जेड़े वेले देखसू सारे भाई हुण एंड आ गई है, भाई पानी फसलों च पानी ज्यादा बढ़ गए, कोई थोड़ी थोड़ी जगह है जिथे असां सुखी जगह ते बैठे हैं, ते वाल जेड़ा वेले उठा जरा बारिश पानी आ गया तो वाला सा चले गए। कोशिश करे पहले चले क्योंकि तुम्हारी हर दफा डंगा लोड़ वेंदे हैं, वो ई वजह तो लोड़ वेंदे सा पानी करे सी अल्लाह दित्ते ता देवणे अल्लाह ने बसकणे अल्लाह ने मदद होनी चाहिए है, बे तुम्हारी भी मदद है, साकू मलाह दी भी इमदाद है सारी, असा को रखा होया है साल के दौरान, वो मेहनत रहने है, वो भी सारे वास्ते हिफाजत करेंगे, तुसा भी सारी हिफाजत की तय खड़े वे। रोटी पकावन कितना मसला थींदा? मसला थींदे पे जब लकड़ियां सिन्या थी गया, तनूर नहीं बलदा, बारिश होंदी है उमले नीचे पका कर सकदे वाली वही। अम्मा तुसा सो तो बाल तुम्हारे माशाल्लाह हैं, ते वत बालां को कहना क्योंकि इससे ख्याल मुंह करना पने, सौण दा महीना है। जी हां, बहुत ख्याल करे ने समझे कहने दी रात परेशान है, मत पानी च वाड़ वजन, जो कोई डूब वने बच्चा खतरे पे तले तरह तो सलाब है, उत्ते बारिश आवन लग गई, रोटी भी पकावन दा कोई वसाइल कहने होंदा, बैठे रहने परेशानी है। उन तो बाद जानवर तो उन्हां दी परेशानी दे पिछे बैठे के बाहर सारी कोई हिफाजत दी जगह कहनी,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢ ਗਏ ਨੂੰ पिछले साल भी आया सैलाब तो थे बैठे रहे चले गए जी बैठे से इस तरह जले ज्यादा थे तो वाला सा इतना क्या नहीं आया जितना होना है पिछले साल घाट आई पानी सैलाब पानी ज्यादा नजर आता है। ज्यादा पानी नजर आंदा पे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक हमें कोई वहाँ पर जगह अलॉट नहीं की जाती तब तक मौजूद हैं, और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस तरह से इंतजाम करे। हमारे साथ यहाँ पर जो एक और शख्स मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो के नास वल पानी थोड़ी सिर से आया खड़ा है जी जी तो बहुत परेशानी तो हो सी परेशानी बहुत परेशानी है ये सलाब आवने वाला साम बाहर जोगे कानून रे हर पासे जले पानी होवे साम बहुत मुश्किलात थी साकू। तो ये कितने रहे थे कि सारा पानी की पहले पहले सारा खुश्क आई 15-20 जड़े थे के ना पहले खुश्क है सारा पहले खुश गए कोई फसल वगैरह काश की हुई फसल 50-60 बीघा की तेल बोर गए साडे। अच्छा जी हाँ ते उसके अलावा क्या क्या काश कीता ने पहले कना गन्नम काश की थे ऊं तो बाद वाल तेल काश की थे गन्नम चाक दी ने गन्नम चाक दिए तो वाल तेल काश की थे एक के बोर गए जोल के देख सकदे वे ठीक है माल लंगत वाला उनको माल डंगा हल्ला ठीक कर लें पानी आने मुश्किलात थी है उनको बाहर टपाना काफी मुश्किल होता है। जी जी हाँ तो बल पिछली दफा कीमत सुन 12 चीज़ां मुंतकिल कीतियां किवें बाहर कटियां बस मला ये मलाहान दो चार बेड़ा सड़वाया तो चोचा सड़वा के बाल जला बाल घन गया से कोशिश कराया कि जिसमें इंतजामिया तो को आखे कि हालात खराब थी बंद पहले चले बने जी जी हाँ पहले नुकसान तो वाले थी तो डंगा लुड़ वेंदे तो नुकसान थी ने नुकसान साडा हुकूमत कह रहे हैं हुकूमत तो कोई नहीं है रहा ख्याल भी तुसा करना ना तुसा बैठे रहंदे हो जिस वजह तो नुकसान थी मैंने जी जी हाँ कोशिश करनी है कि अगर खुदा ना खासा ये सैलाब की सूरत हाल खराब थी नहीं तो पहले टीम तो रोज आंदी पे रेस्क्यू दियां जी जी हाँ ये रोज आंदे ना रोज आसन हाल हवाल पूछ दें तुम्हारे को जी जी रोज आने पूछते जी आपने सूरत हाल जानी आप बताइएगा आप सुनाए क्या ना तेरे कह रहे मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद मुजाहिद कितने डंगर रखी पे हैं? डंगर 15-20 है। 15-20 रखी पे हैं। ख्याल करना पे उन्होंने जी जी तो बल के ना सो सलाह भी आए खला है परेशानी बनी खली उस जी जी तो बस कोई सोचा है कि करना है हाल तक कोई नहीं सोचा। कोई नहीं सोचा लेकिन अगर खुदा ने खास होंगी सूरत हाल है सलाब को रोक तो कोई नहीं सकता सलाब अगर पानी वध वेना तो तुम्हारी वास्ते परेशानी बन सी तो कोशिश करे सो कि थोड़ा टाइम तो चले वैसो जी जी कोशिश करे तो जी इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी और हम भी इनको बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जगह गैर महफूज हो सकती है और हो भी रही है क्योंकि जैसे जैसे पानी की शिद्दत में इजाफा होगा तो ये यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए बच्चों के लिए ख़वातीन के लिए उसके अलावा इनके पास जो माल मवेशी हैं तो उसके लिए भी ये परेशान कन सूरत हाल बन सकते तो कोशिश इनको भी चाहिए करनी चाहिए कि वक्त से पहले महफूज मकामात पर चले जाएँ क्योंकि रेस्क्यू 1112 बाकी जो को डिपार्टमेंट वो मुसलसल इनको अवेयरनेस देते रहते हैं इनको आके बताते रहते हैं कि क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती तो निकला नहीं हो सकता इनको बताया जा सकता है कि ये सूरत हाल है और ये इंतज़ाम से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके लिए कोई ऐसे पॉइंट्स या कोई जगह मुख्तस की जाएँ जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ अपने माल मवेशी को रख सकें और महफूज रहें ताकि जो कुछ रोज़ या 1-2 हफ्ते या 4 हफ्ते जितनी भी सूरत हाल बनती है अगर सैलाब की रहती है तो वो उसमें महफूज रह सकें। हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे हमारे साथ रहेगा मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जिस तरह हमने आपको दिखाई मोहम्मदपुर घोटा की सूरत हाल हम दरा के अंदर के एरिया में भी गए जहाँ आप देख सकते हैं ये कश्ती अभी पहुंची है और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें और दीगर सामान यहाँ पे रखा हुआ है इनसे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या सूरत है। भाई जान क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है सही कितों आने पाए हो? मौसा बेली जू मोटरसाइकिल वगैरह अगे शाह बंद रहे जी हाँ रोजाना इवें आंदे हो जी हाँ हूं थोड़ा पानी भी चढ़ता पिया है, परेशानी हो सी परेशानी तो है बहुत के सोचे ने क्या करूँ बस वाला आंदे वेंदे खड़े हैं औखे सौखे ये जी बेरी तुम्हारी है इत्थे क्या क्या सामान आवेंदे इधर उते सामान चंगा आवेंदे वो जे सामान खुदा ना खास अगर ज्यादा पानी नहीं है जैसे ये बारे में दियो हाँ हिक्का कश्ती वाले ही दे आसु ऐसु बिया क्या करे सो ते रेस्क्यू वाली तो नाल होंदे और उना को सारे के थक वेने और गाल ही नहीं सुनदे। अच्छा हाँ ते उस तो अलावा कहना हूं परेशानी केड़ी तो को है परेशानी कोई है के केड़ी दसू नहीं दे बालों ने हां ना कोई रोटी टुक्कर है डंगरा ने घा बोड गए अच्छा परेशान खड़े हैं इंतजामियत आदि पे तुम कोशिश करो कि पहले ये जगह छोड़ दियो ताकि सूरत हाल सारे डारी के ना घर खड़े और कोई टुक्कर ही नहीं पूछता डंगर की न कारू ना कोई जा मकान सारे नहीं है तो आदे हो कि भाई ता वेसू जिसमें कोई जा देसन हाँ जा लेने वाल तहादर वेसू न तई बुढ़सू खड़े बिया क्या ये आप गुफ्तगू जानो कि जगह मिल जाए तब हम जाएंगे हम जरा यहाँ और भी लोग बैठे हैं उनसे जी आप देखें ये सामान वगैरह भी लाए जी चलें बात नहीं करें हम जरा आगे चलते हैं
اور آگے بات کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ دوسرے بیچی بیٹھے ہو یا آرام کرتے پے ہو؟ بس ستا میں چھٹی چھان دے ٹھڈی چھان دے حوالے میں پے ہو. جی سیلاب دی صورتحال پانی تے چڑھدا پیا پریشانی تے سامنے سی تھا. بہترین بیٹھے کوئی تنگ شکایت نہیں اچھا اگو کوئی اللہ نہ کرے کہ پانی ود وینے. بابا کوئی تنگ شکایت نہیں اللہ سے ہر شے دیتی ہے اللہ سائیں تے آدے کہ احتیاط ہی کرو نا. احتیاط کی تے میں ٹھڈی چھان ستا نہیں بے. چلو ٹھیک ہو گیا. بھائی تساں حال ہو کیا حال تہاڈا؟ جی ٹھیک ہے رہائش کتے ہیں؟ موزہ بیلی موسا وہ تو دریا دے اندر نہیں. جی جی دریا دے اسا گئے بھی ہیں تو پانی زیادہ آندا پیا ہے. جی جی پانی زیادہ آندا ہے. پچھلے سال کی صورتحال بنی ہے. پچھلے سال بھی میں بس ٹھیک رہ گیا سے. ٹھیک ہے. جی چھوڑا ہے یا اتھی رہے؟ کوئی چھوڑا ہے کوئی اتھے رہ گیا. ٹیبل ہوں ہر سال سنے دیں جی میں سلاب باندھے ہیں تو آپ نقصان تھی اگر زیادہ پانی آوے تو نقصان تھی اگر زیادہ پانی نہ ہو تو نہیں تھی. تو پانی تو پہلے تھوڑا باہر آ گیا کرو. یہ جو آوے جائی کا نہیں بہن کی جائی کا نہیں. جتنا تھوڑے مال مویشی ہونے جتنا تو نقصان تھی نا وہ اگر تم پہلے باہر آ تو بچ سکتے ہیں. تو وہ گل تو تیری صحیح اتنا کر آگے کیا کرنا کو پیسے نہ کو گھا نہ کو پٹھا نہ کو کچھ نہیں. تو ساندے تو کوئی جا دین تا آسان. ہاں کو جا دے میں کو ڈنگر دا انتظام ہوے. ٹھیک ہے. بال بعد سارے نکل آسان. ٹھیک ہے لیکن بال بچے بھی ہیں خواتین بھی. بچے بھی ہیں وہ کتنا بلاؤں کہنے گھر بلاؤں. یہ مسئلہ ہے. جی جی یہ مسئلہ بادشاہ ضرورت تھی نہیں پہ روٹی پانی پکاؤں تو مسئلہ تھی نہیں. بس وہ آپ پکانے بس میں بڑے مشکل نال تلے بجے تو لکڑی نہیں لب جائے پانی ہے. اچھا بس یہ گزارا ہے بس گزار تھی نہ پہ تے ہوں کیا دے پائیں کہ پانی زیادہ ہو رہا ہے. جی کوئی نہ فی الحال حکومت کو نہیں دسیں گے کوئی بندہ کوئی سرکاری بندہ کہہ نہیں ہے نہ کوئی پولیس نہ کوئی کچھ. ریسکیو دائی بچی ہو تو کوئی نہیں گشت کرنے لاں چاہیے تھے بجا کرنا انہیں کو گال کرو تو حکومت نے پیٹرول ہی نہیں دیتا. جی جی ہم ذرا تھوڑا اندر جانے کی کوشش کریں گے. جی کیا حال ہے تمہارے؟ بڑے اچھے حال ہیں. سنو کہ نا سے جو ہوں جی صورتحال بڑھنی پئی ہے سیلاب دا بہت خطرہ آیا کھلے. بڑیا تو کھاوے سکو ملنے اساں تو زیادہ تمہارے واسطے آئے کہ تو ساڈے واسطے اتنا جو ساری سمانی بنیاں ساریاں بن. یہ ہر سال آندے یا یہ سال کو زیادہ ہے؟ ہر سال آندے اجن چڑھدا پے اگے کو زیادہ ہے. اگے کو زیادہ ہے. اگے کو تساں زیادہ تو اتنا ماشاءاللہ وقت گزاری کرے ہو بہت سو سیلاب بھی ڈٹھے سن اتنا عمرہ گزاری ہے تو وہ کی گھاٹے سیلاب گھاٹے اچھا گھاٹے جی اگے آندے 73 آئے او کوئی گھاٹے بی آئے کا انگل گھاٹے. ٹھیک ہے. اندے کو گھاٹے وہ لوگ کا گلا حکومت گلا آندا کہ لوگ تو نکلدا نہیں تو والا گلا آندا کہ حکومت کچھ دیندی نہیں. او بھائی دینجی حکومت دینجی سی بچیا ہاں حکومت دینجی سی جڑے سارے اچھے بندے نو کھا گئے. جو آگے ٹھیک ہے گال نہیں میں تو سارے الاٹا ہے. ٹھیک ہے. ساکوڑے سے آنا ٹھیک ہے. پانجن تو کھاوے سے. اچھا مجھے ادھی ادھوری ملتی چیز باقی ادھوری نہیں ملنی چاہیے نہیں ملتی نہیں ملنی چاہیے. یہ آپ گفتگو جانے ہیں ان کا یہ گلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو امداد آتی ہے وہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں سیلاب سے متاثر لوگ ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی. یہ گلہ واقعی بالکل ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ امداد سے پہلے ہی چیزیں ہمارے ہاں عجیب ہو جاتی ہیں صورتحال. تو یہ لوگوں کی مطالبہ ہے کہ ہم تبھی جائیں گے ان علاقوں میں جہاں پر اگر ہمیں کوئی متبادل جگہ ملے. ہم آپ کو مزید بھی صورتحال دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی. یہ اگر بلال دکھا سکیں تو یہ آموں کا باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس پہ آم لگے ہوئے ہیں اور یہ پانی یہاں پر آ چکا ہے اور پانی میں ڈوبا ہوا باغ نظر آ رہا ہے. اور اگر بلال سامنے دکھا سکیں تو وہ آپ کو پانی کے درخت نظر آ رہے ہیں اور یہ پانی آپ کو اس سائڈ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پانی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سامنے بلال اگر دکھا سکیں تو یہاں پر کچھ لوگ یہ دراز عبور کر کے یہاں پر کنارے پہ پہنچ رہے ہیں. کس طرح سے یہ پہنچ رہے ہیں اور یہ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں ہم ذرا قریب جا کے دکھائیں گے بھی صحیح. تو اس طرح یہ لوگ دریا کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں بھی اگر بلال دکھا سکیں تو یہ کچھ چارے کا سامان ہے جو کہ یہاں پہ لے کے آیا ہے اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. ریسکیو کی بھی ان کو بار بار ان کو ہیلپ کرتی رہتی ہے لیکن کیونکہ یہ لوگ مسلسل اس دریا کے ایریے میں رہتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پر دریا کو پار کرنے کے لیے طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ گھاس ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ لڑکے دیکھیں نوجوان دیکھیں جو کہ اس پانی کے ساتھ ساتھ یہاں پر چل کے آ رہے ہیں. ہم ذرا آگے جائیں گے اور یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے مزید بات کریں گے. آپ کو دوبارہ سے اگر دکھا سکیں تو یہ آموں کے باغات جو اس جگہ پہ ہیں وہ ہمیں پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہیں کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. سیلاب کے حوالے سے بات کریں ایک بار پھر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور جو صورتحال بھی ہے کہ یہاں پر جو باغات ہیں ان میں پانی داخل ہو گئے. کتنی اس وقت پریشانی کا سامنا ہے اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟
इंतज़ामिया तो अभी हम अभी आए हैं तो वो पीछे इंतज़ामिया खड़ी हुई है, काम कर रही है, मगर पानी का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी पानी और भी आने वाला है, इसी वजह से बाग और ये आप देख लें सारे बाग में आम खड़े हैं मगर ख़राब हो रहे हैं। देखिए आम उतारने का टाइम भी नहीं मिल सका। नहीं मिल सका। यहाँ पे अच्छे खासे आमों के दरख्त मौजूद हैं और आम उन पे पक्का हुआ नजर आ रहा है। जी, ये पीछे भी ऐसे ही है, ये हमारे पीछे दोस्त का बाग है, वो भी ऐसे ही भर गया सारा पानी से। तो ये सारा अब तकरीबन अभी तो क्योंकि पानी ये कम तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो इसमें इजाफे का कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। बेली में 300 घर है, मतलब कि 700-800 लोग वहाँ पर आबाद हैं। जी जी, लाजमी बात है वहाँ बच्चे भी होंगे, खवातीन भी होंगे, खवातीन भी हैं, उनके माल मवेशी भी होंगे। बिल्कुल हैं। तो इंतजामिया ऐसा क्या करे, अभी उनको क्या किस इमदाद की जरूरत है इस वक्त? इस वक्त उसको यहाँ बैठने की किस गल करके हाँ, इतना बहान दी उन्हें को जरना ज़रूरत है और माल दे घा भून की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें हो सन तो शुदे आ सकते ना, तो मैं नहीं आ सकता। लाइफ स्टाइल लेकिन उन्हें जे जानवरों की देखभाल करने, जे जानवरों को इंजेक्शन वगैरह बीमार थी वेंदे उन्हें ख्याल कर दें। हाँ, वो कर देना, इतने ही डॉक्टर आंदे होंगे, ठीक है, तो उन्हें को दवाई शवाई करना, उन्हें को दवाई करना। तो फिलहाल कोई इमदाद को नहीं पहुंची, कोई ना कोई इमदाद को नहीं पहुंची, ये इमदाद नहीं पहुंची जी। हम इनसे बात, चाची क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है, क्यों सलाह बात आया कल पिछले साल ही आया, उससे पहले भी आया, वो सारा काम खराब थी कि तो में आया करे हो ऐसा है, वे शुगर देखना है। शुक्र देखा, लेकिन देख के बागात वगैरह पानी दाखिल थी, परेशानी इतनी पैसे परेशानी तो होती है जिन्होंने बाग लाए या मोल इन्होंने पैसे भरे हैं, वो अंब ज़ाया हो रहे हैं उन्होंने। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे बागात, क्या आपका क्या नाम है? दिलशाद हसन, दिलशाद हसन, क्या काम करते हैं? जानवर दी कितने जानवर रखे पे? 15-20 15-20। उन्होंने तो घाह पट्टा के तो किन्ने गा बुढ़ गया अपने जिन्होंने लोड़ी वेदन देखो जे का सलाब है बुढ़ गई ये जे हम पानी जो घिन के टपा के आंदे पे घाह घिन के आंदे पे जी डंगना वास्ते जी। तो सूरत हाल जे रही है हूं तादे पे के पानी हो मजीद आवना है, तो बल के सोचे तुसा वेल क्या करो ना गा जानवर से बुक में इतना पानी आ गया, क्या करूं, हर शय बुढ़ गई अपनी इतनी नहीं आई आबादी आई। इंतजाम हाल इमदाद को नहीं की जी कोई ना जे तुसा कोई अपना तेल वगैरह ते कोई वो बहुत बढ़ गई, सारा डूब डब गए सारे सारे मेरा 30 बीघे तेल लाई, हर बंदे पर 30 बीघे वो सारा पानी फिर गया। बड़ी महंगी शाय आई है, पैसे भर के महंगी शायर आई है, वो बढ़ गए सारे। जेरियां फसलां बाकी जेरे कोई बाग साग दरख्त बई का शाय फसल हूँ, बई फसल का गानी तिल्ला को बगाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस एरिया की बात करें तो गंदम के बाद यहाँ पर तिल की जो काश्त होती है वो फसल की, तो इन लोगों ने कई विगों पर वो काश्त किया हुआ था, लेकिन इस पानी के आने की वजह से वो सारा कुछ बह गया। हम आपको ये दिखा सकें तो ये चंद दिन पहले ये सारा इलाका खुश्क था, जहाँ पे हमें अब पानी नजर आ रहा है। जिन बागात में अब पानी दाखिल हो चुका है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चंद दिन पहले क्या सूरत हाल होगी और अब ये सूरत हाल क्या है। ये अगर हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर जी आम का दरख्त दिखा सके तो इस पर ये बाग है और यहाँ पर इस पे बिल्कुल जो आम है वो पके हुए हैं, लेकिन इनको इतना टाइम नहीं मिल सका कि इस आम से के दरख्त से ये आम उतार सकें और उसको जो फरोख्त कर सकें, जो अपना सेटअप वो चला सकें। इसी तरह माल मवेशियों के लिए जो घास का सिलसिला है ये इसी तरह पानी में से गुजार के लेके आते हैं, जो उनके मवेशी हैं उनको चारा डालने के लिए, इसी तरह खाना पकाने के लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सामान है, जो सब्ज़ी है वो तो पानी में बह गई है। फिर वो ये दरिया को पार करते हैं, दरिया को पार करने के बाद शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ से जाकर सामान खरीदते हैं और फिर वो कश्ती के जरिए अंदर जाते हैं, अपने खाने का सामान बनाते हैं। तो ये सिचुएशन है। सवाल फिर उठता है कि लोग क्यों नहीं जाते, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि जब तक इंतजामिया हमारे लिए नई जगहों का जहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को रख सकें, अपने मवेशियों को वहाँ पर संभाल सकें, जब तक वो जगह अलॉट नहीं होंगी तब तक हम इस एरिया में बैठे रहेंगे। ये मामला है, तो उस पर हुकूमत को भी चाहिए कि इन लोगों के लिए दाद रसी करने के लिए जो मजीद इक़दाम करने चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।